हेलो दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर आपने भाषण देना है और वास्तव में आज ये भाषण जो मैंने लिखा है ये सुनने वालों का ज़मीर जगा देगा, क्योंकि इसमें गणतंत्र की सच्चाई के बारे में लिखा है कि गणतंत्र की सच्चाई क्या है और हम लोगों ने, राजनीतिज्ञों ने और बड़े बड़े पदों पर प्रशासनिक अधिकारियों ने इसको क्या से क्या बना दिया है। ये भाषण दीजिए आप मंच पर, और ये भाषण वही व्यक्ति बोल सकता है जो निष्पक्ष हो। मैं शुरुआत करूंगा। तीन रंग में रंगा तिरंगा शान है हमारी, एक देश एक भाव पहचान है हमारी। तीन रंग में रंगा तिरंगा शान है हमारी, एक देश एक भाव पहचान है हमारी। पोंगल, बसंत, होली, दिवाली के पर्व यहाँ, आदर सत्कार की संस्कृति महान है हमारी। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सम्मानित मंच पर उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदय, कैबिनेट मंत्री श्री, विशिष्ट अतिथि, विधानसभा क्षेत्र से विधायक, हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, बच्चों के अभिभावक, सभी विद्यार्थियों एवं ग्रामवासियों का अभिवादन करता हूँ। माँ भारती के चरणों में अपने प्राण अर्पित करने वाले देशभक्तों और युग प्रवर्तक, युग निर्माता, संविधान संस्थापकों को शत शत नमन करता हूँ। गणतंत्र का मतलब है ऐसा राष्ट्र जिसकी सत्ता जन साधारण में समाहित हो और वे सामूहिक रूप से या अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा शासन और न्याय का विधान करते हों। गणतंत्र की बात कहने सुनने में जितनी आसान है, आज भी लागू नहीं हुई। गणतंत्र देश का चरित्र है। जब देश में प्रशासन और न्याय के विधान में सभी के साथ समता से व्यवहार हो, तभी उस देश को रिपब्लिक राष्ट्र कहा जाता है। आदमी आदमी में कोई भेद नहीं, हर भारतवासी की प्रतिष्ठा हो, सबको मिले अवसर की समता, संविधान के लिए हृदय में निष्ठा हो। मगर आज यह समता तभी दिखाई देगी जब संविधान के प्रति हमारे हृदय में निष्ठा होगी। गणतंत्र के महानायक बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वच्छ लोकतंत्र के लिए कहा था कि लोकतंत्र की शर्त समता, विपक्ष, कानून और प्रशासन के समक्ष समानता और संवैधानिक नैतिकता है। बाबा साहेब के नज़रों में लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है शिक्षा और जागरूकता की। जागरूक नागरिक ही न्याय और अन्याय में भेद स्पष्ट करता है। लोक विवेक लोगों में अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की भावना जागृत करता है और न्याय करने की प्रेरणा देता है। मगर आज असल में गणतंत्र का चरित्र धूमिल हो रहा है। प्रशासन में रिश्वतखोरी का बाजार गर्म है। पैसे वाला एक अपराधी व्यक्ति घूस देकर कानून को खरीद कर सजा से बच जाता है। एक प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी किसी जन कल्याण योजना का लाभ देने के बदले जनता से नाजायज पैसा मांगता है। अक्सर देखने में आता है कि हमारे जनप्रतिनिधि प्रशासनिक लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, पूंजीपति और गरीब जनता के साथ दोगली नीति अपनाते हैं। आए दिन लोकतंत्र की अस्मिता तार तार होती दिखाई दे रही है। कवि नीरज ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। चंद मछेरों ने मिलकर सागर की संपदा चुरा ली, कांटों ने माली से मिलकर फूलों की कुर्की करवा ली। खुशियों की हड़ताल हुई है, सुख की तालाबंदी हुई, आने को आई आज़ादी मगर उजाला बंदी है। जहां लोकतंत्र निजी स्वार्थों के लिए चलता हो, जहां उच्च पद पर आसीन अधिकारी आम जनता के नाजायज पैसे से आलीशान महल में ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिता रहा हो, वहां हम गणतंत्र के चरित्र की केवल बात तो कर सकते हैं, मगर जन जन के हृदय में गणतंत्र को लागू करने के लिए बहुत बड़ा प्रयास करना होगा। लाशों के ढेर पर महल बनाते देखा है, मतलब के लिए मजदूरों को सताते देखा है। देश हित का ख्याल ही नहीं जहन में जिनके, उन्हें शहीदों की प्रतिमाओं पर फूल चढ़ाते देखा है। मुझे यह बात कहने में कोई हर्ज नहीं कि ऐसे दूषित माहौल में हम गणतंत्र का पावन पर्व मना रहे हैं। बाबा साहब ने देश को याद दिलाया था कि भारत पहली बार 1947 में आज़ाद हुआ है या 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना, ऐसा नहीं है। भारत पहले भी आज़ाद था और हमारे यहाँ अनेक रिपब्लिक भी थे, लेकिन अपनी ही गलतियों से हमने अतीत में आज़ादी भी खोई है, रिपब्लिक कैरेक्टर भी गंवाया है। ऐसे में बाबा साहब ने देश को चेताते हुए पूछा था कि हमें आज़ादी मिल गई, गणतंत्र भी हो गए, लेकिन क्या हम इसे बनाए रख सकते हैं या अतीत से हम सबक ले सकते हैं?
बाबा साहब की कही हुई बातें आज सच हो रही हैं। कहीं ना कहीं आज हमने गणतंत्र के चरित्र को गवा दिया है। आज हमें ज़रूरत है संवेदना की। देश के छोटे बड़े हर नागरिक, जनप्रतिनिधि, मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, हर व्यक्ति को संकल्प लेना होगा। शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्प चढ़ाने से या गणतंत्र के संस्थापकों को याद करने से तुम्हारे पाप धुल नहीं जाएंगे। यह दोगली नीति, यह रिश्वतखोरी आपके परिवार का अमन चैन छीन लेगी। चंद पैसे के बदले अपना जमीर देता है, अपनी औलाद को जीवन मूल्यहीन देता है। चंद पैसे के बदले अपना जमीर देता है, अपनी औलाद को जीवन मूल्यहीन देता है। ऐसे बेईमानों के घरों में जाकर देखो, बेईमानी का पैसा परिवार का अमन चैन छीन लेता है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं के त्याग और समर्पण से हम प्रेरणा लें। सुव्यवस्था कायम ना कर सके तो कम से कम दुर्व्यवस्था तो ना करें। आओ हम मिलकर राष्ट्रहित का संकल्प लेकर ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का पालन करें। दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चिंतन करो, मनन करो, नव भावना के कमल दो। चिंतन करो, मनन करो, नव भावना के कमल दो। नूतन व्यवस्था दो न दो, तुम दुर्व्यवस्था बदल दो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, इस तरह से भाषण दीजिए पूरी बुलंद आवाज में, सुनने वालों को हिला दीजिए, सुनने वालों में एक भावना जागृत कर दीजिए देशभक्ति की। तभी आपका भाषण अच्छा होगा। किसी भी भाषण मंच संचालन की स्क्रिप्ट चाहिए या मंच पर बोलना सीखना हो तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।